हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एग्जाम बी। हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज चल रही थी। आज उसी सीरीज में हम एक डीआई डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो आज जो हम डीआई डिस्कस कर रहे हैं हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है, उसमें दो ग्राफ हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों पाई चार्ट हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास दोनों ग्राफ पाई चार्ट होते हैं तो हमें 99% यही चांसेस होते हैं जो उसमें डाटा होता है ना, वो इनडायरेक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में होता है और एक दूसरे से रिलेट होता है। सेकेंड, अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले जब भी हमारे पास ऐसे डीआई आए जिसमें हमारे पास दो ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहे हो और दोनों के दोनों किस टाइप के हो, पाई चार्ट हो, तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रेट करेंगे कि हमें उसमें किस टाइप का डाटा पूछा जा रहा है। अगर नंबर्स के फॉर्म में पूछा जा रहा है तो हम इन पाई चार्ट से डाटा को इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पर अगर हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कंपैरिजन, ठीक है, परसेंटेज के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, ये से कितने परसेंट लेस या मोर है या कितने परसेंट है, ठीक है। सेकंड, हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो रेशियो के टर्म्स में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये डाटा जो हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है उसी से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें उसे डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। सपोज आपके पास कोई डीआई आई है, ठीक है, और काफी कैलकुलेटिव है, यानी दोनों जो आपके पास ग्राफ है इसमें जो आपके पास वैल्यू है ना वो काफी कैलकुलेटिव है और दोनों में परसेंटेज या डिग्री की फॉर्म में वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। पर अगर हम उसके क्वेश्चन रेट करते हैं उसमें से 5 में से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए इजिली सॉल्व हो रहे हैं। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन में रेशियो पूछा हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन में हमारे से परसेंटेज के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन पूछा हुआ है और थर्ड क्वेश्चन में परसेंटेज का ही एक कंपैरिजन पूछा गया है। तो अगर 5 में से 3 क्वेश्चन, ठीक है, आपके 3 क्वेश्चंस बिना डाटा को कन्वर्ट किए हो रहे हैं तो हम उस डीआई में वो 3 क्वेश्चंस अटेंड करके नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। हमेशा हमें ऐसे ही अप्रोच करनी चाहिए, 2 क्वेश्चन के लिए हम पूरा कंप्लीट डाटा, ठीक है, कन्वर्ट करें, देन फिर हम डीआई सॉल्व करें। तो यहाँ पर मैंने आपको जो चीज आपको हम डिस्कस कर रहे थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं हमारी आज की डीआई में किस टाइप का डाटा दिया है। तो फर्स्ट हमें देखिए क्या दो ग्राफ मेंशन हो रहे हैं। फर्स्ट ग्राफ किसे डिफाइन कर रहा है, तो यहां पर दिया है डाटा रिगार्डिंग 2 टाइप्स ऑफ कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड अवेलेबल इन 4 डिफरेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है। हमारे पास 2 टाइप्स की वैक्सीन के रिस्पेक्ट में डाटा है, कोवैक्सीन, ठीक है, एंड कोविशील्ड के रिस्पेक्ट में, और 4 डिफरेंट हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी उसकी डिफाइन की गई है। नेक्स्ट हमें दिया गया है टोटल वैक्सीन अवेलेबल, कोवैक्सीन प्लस कोविशील्ड, ठीक है। टोटल वैक्सीन किस किस को मिलके बन रही है, अगर हम बात करें तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया, रेशियो ऑफ द टोटल कोवैक्सीन टू कोविशील्ड वैक्सीन अवेलेबल इन 4 डिफरेंट हॉस्पिटल इज टुगेदर, रेशियो कितना दिया है, 2:3, यानी टोटल वैक्सीन जो है ना वो किसका कॉम्बिनेशन है, कोवैक्सीन प्लस कोविशील्ड का, और 4 डिफरेंट हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में। एंड कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड टोटल वैक्सीन में जो रेशियो है नंबर ऑफ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वैक्सीन में, तो वो रेशियो हमें कितना दिया है, 2:3 दिया है। नेक्स्ट हमें क्या डिफाइन हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन अवेलेबल इन हॉस्पिटल सी। हॉस्पिटल सी में जो टोटल वैक्सीन अवेलेबल है, टोटल किस किस टाइप की होगी, 2 टाइप्स की, कुछ कोवैक्सीन अवेलेबल होगी हॉस्पिटल सी में एंड कुछ कोविशील्ड। उसकी टोटल वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 2700 दी गई है, ठीक है। और अब अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज ऑफ कोवैक्सीन अवेलेबल, ठीक है, यानी 4 डिफरेंट हॉस्पिटल में जो टोटल कोवैक्सीन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर रहा है फर्स्ट ग्राफ को, ठीक है। एंड सेकेंड ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन अवेलेबल इन 4 डिफरेंट हॉस्पिटल। वही सेम 4 डिफरेंट हॉस्पिटल में हमें कोविशील्ड वैक्सीन का परसेंटेज के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। अब एक चीज समझिए, हमारे पास फर्स्ट ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कोवैक्सीन 4 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सेकेंड ग्राफ कोविशील्ड वैक्सीन की अवेलेबिलिटी 4 डिफरेंट हॉस्पिटल में। सबसे पहले हमें टोटल वैक्सीन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन में डिस्ट्रीब्यूट करें तो उससे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन जो 4 डिफरेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है
तो टोटल की वैल्यू रिक्वायरमेंट होगी, पर हमें टोटल कहीं पर भी ऊपर डायरेक्शन में भी कहीं मेंशन किया गया है? नहीं, हमें सिर्फ जो एक नंबर की फॉर्म में वैल्यू दी है वो हॉस्पिटल सी में 2700 टोटल वैक्सीन दी है, ठीक है। हॉस्पिटल सी की वैल्यू दी गई है, ना कि टोटल के रिस्पेक्ट में दी गई है। पर एक चीज और डिफाइन की गई है, कोवैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोविशील्ड का टोटल के रिस्पेक्ट में रेशो दिया है 2:3। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, तो सबसे पहले हमें टोटल वैक्सीन फाइंड करनी होगी 4 डिफरेंट हॉस्पिटल में। टोटल इन द सेंस कोवैक्सीन प्लस कोविशील्ड, ठीक है। तो उससे पहले हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, ताकि हमें ये क्लियर हो कि हमें डाटा को इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है, या हमारे क्वेश्चन डायरेक्ट परसेंटेज के रेस्पेक्ट में ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन अवेलेबल इन हॉस्पिटल ए। हॉस्पिटल ए में टोटल वैक्सीन हमसे पूछी जा रही है, तो जाहिर सी बात है नंबर्स की बात की है, परसेंटेज या रेशियो की नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल who came to vaccination at hospital B 12:7, find the female who get vaccinated in hospital B, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पर भी हॉस्पिटल बी में जिन फीमेल ने वैक्सीनेशन लिया है, हमें उन नंबर्स की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेशन वैल्यू डायरेक्ट फॉर्म इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म में वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कोविशील्ड वैक्सीन एट हॉस्पिटल सी एंड द हॉस्पिटल डी। हॉस्पिटल सी और डी के रेस्पेक्ट में हमें क्या पूछा गया, डिफरेंस जो कौन सी कोविशील्ड के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे भी हमें नंबर्स की फॉर्म में वैल्यू चाहिए। इसी में अगर हमसे ना रेशियो डायरेक्ट पूछा जाता, ठीक है, या परसेंटेज की टर्म्स, और कहीं ना कहीं हमें स्टार्टिंग के टर्म्स यानी टोटल 4 हॉस्पिटल्स में जो टोटल वैक्सीन है वो डिफाइन की होती, तो हमारे को डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट कुछ क्वेश्चंस में होती, जहां नंबर्स में पूछ रहा वहां तो होगी ही होगी। पर अगर रेशियो या कंपैरिजन मैंने स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया, अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछे जाते तो हमें नहीं होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें रेशो दिया है और उसके रिस्पेक्ट में फीमेल पूछी है, नंबर ऑफ नंबर्स की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें इसके अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चंस में नंबर की वैल्यू पूछी है, तो हमें डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई है नंबर्स की फॉर्म में 2700, और वो हॉस्पिटल सी के लिए टोटल वैक्सीन है, ठीक है। अब हम चारों के चारों यानी 4 हॉस्पिटल्स के रेस्पेक्ट में टोटल वैक्सीन मानते हैं, कितनी है, एक्स, ठीक है। टोटल वैक्सीन मैंने कितनी ले ली है 4 हॉस्पिटल्स के रेस्पेक्ट में, तो वो एक्स ले लिया। अब हॉस्पिटल सबसे पहले इसमें 2 टाइप्स की वैक्सीन है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। और कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन में हमें कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड की वैक्सीन में रेशियो हमें दे दिया है 4 हॉस्पिटल्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो वो रेशियो हमें क्या दिया है, 2:3, ठीक है। अब हमने टोटल वैक्सीन 4 हॉस्पिटल्स के रेस्पेक्ट में टोटल वैक्सीन जो हमने अज्यूम की है वो एक्स है। तो अगर मुझे इसमें से कोवैक्सीन चाहिए तो कोवैक्सीन का रेशियो कितना है, 2, एंड टोटल अगर हम करें तो कितनी है, 5, यानी 2/5, यानी एक्स का मैं क्या फाइंड करूंगी, 2/5। तो वो किस टाइप की वैक्सीन होगी, टोटल कोवैक्सीन होगी 4 हॉस्पिटल्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। टोटल का 2/5 हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होगा, टोटल कोवैक्सीन होगी 4 हॉस्पिटल्स के रेस्पेक्ट में। अब इसमें से अगर मुझे हॉस्पिटल सी की वैल्यू फाइंड करनी है कि हॉस्पिटल सी में टोटल कितनी कोवैक्सीन है, ठीक है। तो हॉस्पिटल सी में कोवैक्सीन हमारे पास कितने परसेंट है, तो हमें परसेंटेज डिफाइन किया गया 15%, यानी टोटल कोवैक्सीन का 15% अवेलेबिलिटी कौन से हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल सी में है, ठीक है। तो यानी टोटल कोवैक्सीन की 15% अगर मैं फाइंड करूंगी तो वो हॉस्पिटल सी की अवेलेबिलिटी होगी, क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास टोटल वैक्सीन हमने कितनी अज्यूम की, एक्स, इसमें से मुझे कोविशील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो कोविशील्ड टोटल 4 हॉस्पिटल्स के रिस्पेक्ट में, तो रेशियो कितना है, 3, एंड टोटल इज 5, यानी 3/5 इसमें से क्या होगी, तो 4 हॉस्पिटल्स के रेस्पेक्ट में टोटल कोविशील्ड वैक्सीन होगी। ये बात क्लियर है, ठीक है।
अब टोटल हमने ये क्या फाइंड कर ली, x का 3/5 किसके इक्विवेलेंट होगा, तो x का 3/5 कोविशील्ड वैक्सीन होगी हमारी 4 हॉस्पिटल के रेस्पेक्ट में। अब हमें हॉस्पिटल सी के लिए कोविशील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। हॉस्पिटल सी में कितनी अवेलेबिलिटी है टोटल कोविशील्ड वैक्सीन में से, तो वो 15% ही है, सेम ही है, ठीक है। तो हम इसका क्या फाइंड कर लेंगे, 15%। ये हमारे पास क्या आ गई, अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो ये हॉस्पिटल सी के लिए कोवैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। एंड ये पार्ट हमारे पास हॉस्पिटल सी के लिए कोविशील्ड की अवेलेबिलिटी है। दोनों का अगर मैं सम करती हूँ कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, तो टोटल वैक्सीन हॉस्पिटल सी के लिए अवेलेबिलिटी आएगी, ठीक है। और वो हमें ऑलरेडी गिवन है कितने, 27, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें से x का 15% में कॉमन लेती हूँ तो 2/5 प्लस 3/5 यानी 5/5 यानी 1 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास ये किसके इक्वल होगी, x के 15% के इक्वल, ठीक है। x के किस परसेंट के इक्वल होगी, 15% के। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये सॉरी 15 से मिनिमाइज करूंगी मैं, 3 से मिनिमाइज करूंगी तो ये 9, ये 5, ठीक है। ये अगेन इसमें से हम इसे करेंगे तो 5 से 20 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 900 के, तो कितना हो जाएगा 18,000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 18,000। और x हमने क्या एज्यूम किया था, तो x हमने टोटल वैक्सीन 4 हॉस्पिटल के कोविशील्ड प्लस कोवैक्सीन एज्यूम की थी, यानी टोटल वैक्सीन। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 18,000। अब हम सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, टोटल वैक्सीन है 18,000, जिसमें से हमारे पास कोवैक्सीन कितनी है और कोविशील्ड कितनी है, ठीक है। तो हमने x की फाइंड कर ली है, इसे मैं क्लीन कर रही हूं। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसी में। अब हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई थी, तो टोटल वैल्यू कितनी थी बेटा, 18,000, ठीक है। 18,000 में से अगर मैं 18,000 को किस रेशो में डिवाइड करूं, टोटल कितना है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड में 5, ठीक है। टोटल रेशो 5 है। 18,000 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो आपके पास वैल्यू आती है 3600, ठीक है। 5 से डिवाइड का रूल इंप्लीमेंट किया। यहाँ पर भी कैलकुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, 18,000 को 5 से डिवाइड करना है, किसी भी वैल्यू को 5 से डिवाइड करना होता है तो हम 18 का डबल कर देंगे, कितना हुआ 36, और एक जीरो रिमूव कर देंगे, कितना आएगा 3600, ठीक है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो गई, 36। कोवैक्सीन का रेशियो कितना है, 2, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 3600, तो 2 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 7200, यानी टोटल कोवैक्सीन कितनी है, तो टोटल कोवैक्सीन हमारे पास 7200 है। ऐसे ही टोटल कोविशील्ड कितनी है, तो 3 यूनिट में, ठीक है। 3600 इंटू 3 यानी 36 इंटू 3 अगर हम करें तो 108 होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10,800, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कोविशील्ड वैक्सीन कितनी आ गई है, 10,800। अब हम 4 डिफरेंट हॉस्पिटल्स के रिस्पेक्ट में इनकी अवेलेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है। हॉस्पिटल ए, बी, सी एंड डी। चलिए, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड 4 डिफरेंट हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दिया है, टोटल कोवैक्सीन कितनी दी है, 7200। 7200 100% के इक्विवेलेंट वैल्यू है, यानी टोटल वैल्यू है तो 100% के इक्विवेलेंट होगी। अगर मैं इसका 10% फाइंड करूं तो एक जीरो रिमूव कर दूंगी, यानी 7200 का 10% किसके इक्वल होगा, 720 के, ठीक है। अब मुझे 5% फाइंड करना है। मैंने 5 क्यों किया, आपका जो परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो कहीं ना कहीं अगर सब 10 का मल्टीपल होते तो मैं 10 में ही कन्वर्ट करती, ठीक है। पर कुछ वैल्यू 5 की मल्टीपल भी है तो हम 5 की फॉर्म में से मिनिमाइज कर लेंगे, यानी 5% की फॉर्म में, ठीक है। 10% की वैल्यू 7200 की किसके इक्वल है, 720, तो 5% की वैल्यू इसका जस्ट हाफ यानी 360 के इक्वलेंट हो जाए। कोई डाउट है, कैलकुलेशन कोशिश करनी है हमें माइंड में करनी है, ठीक है। फर्स्ट अगर मैं परसेंटेज की बात करूं 20%,
25 का कितना मल्टीपल है? 4। और इसे कोई लिख कर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कैलकुलेट, 25 का डायरेक्टली पता चल रहा है 4 मल्टीपल है, तो 360 की भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 4 से। ठीक है, 360 की, या फिर आप एक ऐसे भी समझ सकते हैं, ये दो जो परसेंटेज है ना, ये 10 के मल्टीपल है। ये किसके मल्टीपल है? 10 के। ठीक है, तो हम 10% के रेस्पेक्ट में इसे फाइंड कर सकते हैं, बाकी रिमेनिंग वैल्यू 5 के मल्टीपल है तो इससे 5 के। अब आपके सामने है 10% हमने कितना फाइंड किया था? 720। ठीक है, 20% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो जस्ट डबल 1440। तो यानी हमारे पास हॉस्पिटल ए में कोवैक्सीन की अवेलेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1440। ठीक है, लिख कर कैलकुलेट नहीं करना कि आप प्रॉपर इस फॉर्म में लिखें 7200 इंटू में 20%, ऐसी वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना। अगर ऐसे करेंगे ना तो हम विद इन टाइम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको समझाती हूँ, वैसे ही हमें कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें 35% है, 35% 7 मल्टीपल है, 36 की मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो भी माइंड में हो जानी चाहिए, और मल्टीपल 36 के तो विजिबल होने लग जाते हैं। 36 के 6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या है? 216। ठीक है, और 7 से करानी है तो 36 और ऐड कर दें, या डायरेक्ट भी हम 7 से करें तो 2 and 25 252। ठीक है, तो यानी हमारे पास हॉस्पिटल बी के लिए अवेलेबिलिटी कितनी आ गई? 2520। ठीक है, 7 6 42, 42 का 2, 7 3 21 प्लस 4 इज 25। बहुत इजी कैलकुलेशन है, माइंड में ही हो जाएगी, 2520। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 15%, 36 के 3 से मल्टीप्लाई 108, यानी कितना आ जाएगा? 1080। ठीक है, 360 के 3 से मल्टीप्लाई तो कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? 1080। नेक्स्ट है हमें 30% फाइंड करना है, 720 की 3 से मल्टीप्लाई, 7 के 3 से 21, ठीक है, 20 के 3 से 60, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2160। क्लियर है? तो हमने हॉस्पिटल कोवैक्सीन हॉस्पिटल 4 हॉस्पिटल्स के रिस्पेक्ट में उनकी अवेलेबिलिटी फाइंड कर ली है। ठीक है, तो वो कितनी है? ए के लिए 1440, बी के लिए 2520, हॉस्पिटल सी में 1080 एंड हॉस्पिटल डी में 2160। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे पास कोविशील्ड की। कोविशील्ड की हम बात करें तो हमारे पास टोटल कोविशील्ड 4 हॉस्पिटल्स के रिस्पेक्ट पे अवेलेबिलिटी कितनी है? तो वो कितनी है? 10,800। अगर मैं 10,800 का 10% फाइंड करें तो 0 रिमूव कर देंगे, यानी कितना हो गया? 1080। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट है? 10% के। ठीक है, 5% की हमें वैल्यू चाहिए तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगी, 1000 का हाफ इज 500 एंड 80 का हाफ इज 40, यानी 540। अब हम सबसे पहली वैल्यू देखिए तो 35%, ये 5 का मल्टीपल है, और कितना? 7 मल्टीपल है। ठीक है, 7 मल्टीपल है तो आपके सामने हमने 5% की वैल्यू कितनी फाइंड की है? 540। ठीक है, 500 की मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं 3500 आता है, 40 की मैं 7 से 280, 3500 प्लस 280 यानी 3700। ठीक है, 80 तो कितना आ जाएगा? 3780। ठीक है, कैलकुलेशन माइंड में ही करनी है, लिख कर नहीं करनी। नेक्स्ट हमारे पास है 40%। ठीक है, जो 10 का ही मल्टीपल है, 1080, 1000 की 4 से मल्टीप्लाई 4000, 80 की 4 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 320। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4300 कितनी वैल्यू आ जाएगी? यानी हॉस्पिटल बी में कोविशील्ड की अवेलेबिलिटी कितनी है? 4320। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है 15%, ये भी 5 का मल्टीपल है। ठीक है, 540 की 3 से मल्टीप्लाई, 500 की 3 से 1500, 40 की 3 से 120, 1620। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे को हॉस्पिटल डी के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करनी है 10%, और 10% कितना है? 1080। तो हमने 4 के 4 हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड की अवेलेबिलिटी फाइंड कर लिया, और इस डाटा को हमने एक डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। इसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैक्सीन अवेलेबल इन हॉस्पिटल ए। हॉस्पिटल ए में टोटल अवेलेबल वैक्सीन हमें बतानी है, यानी टोटल तो किसका कॉम्बिनेशन है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन का। ठीक है, तो हॉस्पिटल ए में अभी जो हमने टेबल से डाटा फाइंड किया है वो टेबल सेम यहाँ पर है। ठीक है, हॉस्पिटल ए में कोवैक्सीन कितनी अवेलेबल है, 1440। ठीक है, एंड कोविशील्ड कितनी अवेलेबल है, 3780। ठीक है, दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5220। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये 5200 5220। ठीक है, दोनों का सम करेंगे 1440 तो दोनों का सम कितना आएगा, 5220। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल हु केम टू वैक्सीनेशन एट हॉस्पिटल बी इज 12:7। फाइंड द फीमेल हु गेट वैक्सीनेटेड ऑन हॉस्पिटल बी। हॉस्पिटल बी से पहले हमें टोटल वैक्सीनेशन जो हुआ है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो हॉस्पिटल बी में टोटल वैक्सीनेशन हमारे पास कितना है, 6840। ठीक है, इसमें हमारे पास मेल टू फीमेल जो वैक्सीनेशन हुआ है उसका रेशियो दिया है 12:7। टोटल रेशियो इज इक्विवेलेंट टू 90। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मेल टू फीमेल दिया है, हमें फीमेल पूछी गई है, तो फीमेल का रेशियो कितना है, 7। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 19 से 3 टाइम्स। ठीक है, 57, 11 रिमेनिंग, 114 इज 360 आ जाएगा। 360 की 7 से अभी हमने मल्टीप्लाई की थी। ठीक है, वही सेम कैलकुलेशन अगेन रिपीट हो रही है। 360 की 7 से यानी 252 यानी 2520। ठीक है, हॉस्पिटल बी में जो फीमेल ने वैक्सीनेशन लिया है वो कितनी है, तो वो कितनी है हमारे पास 2520। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कोविशील्ड वैक्सीन एट हॉस्पिटल सी एंड हॉस्पिटल डी। कोविशील्ड का डिफरेंस बताना है हमें हॉस्पिटल सी एंड हॉस्पिटल डी के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास कोविशील्ड की वैल्यू है। ठीक है, 1620 में से 1080। ठीक है, इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0, 12 में से वैल्यू गई 4 एंड ये 540। डिफरेंस कितना आ रहा है, 540। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हॉस्पिटल डी if the ratio of male to female who prefer Covaxin 5:1 and ratio of male to female who prefer Covishield vaccine 5:7, then find the total female who got vaccination at hospital D। हमें सबसे पहले हॉस्पिटल डी में कोवैक्सीन कितनों ने लिए ये फाइंड करना है, तो वो हमने फाइंड कर चुके हैं। कितना है, 2160। इसमें से हमें फीमेल फाइंड करनी है। तो कोवैक्सीन में जिन्होंने ऐसी फीमेल जिन्होंने क्या है, कोवैक्सीन को प्रीफर किया है, तो वो हमारे पास मेल टू फीमेल का रेशियो दिया है 5:1। ठीक है, जिसमें से फीमेल का रेशियो अगर हम बात करें तो 1 है, यानी और टोटल रेशियो इज 6। तो यहां से हमारे पास जिन्होंने कोवैक्सीन को प्रीफर किया है फीमेल आ जाएगी। ऐसे ही हमें कोविशील्ड में फाइंड करना है। कोविशील्ड की अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल डी में कितनी थी, 1080। ठीक है, इसमें से अगर हम बात करें फीमेल ने कितनों ने प्रीफर किया है, तो 7/12। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे 630 ये 360। सम कितना आ जाएगा हमारे पास, 990। ठीक है, ऐसे कितने हैं फीमेल हैं जिन्होंने हॉस्पिटल डी से वैक्सीनेशन लिया है कोविशील्ड प्लस कोवैक्सीन का, तो वो कितनी फीमेल है, 990। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ कोवैक्सीन अवेलेबल हॉस्पिटल ए एंड बी टुगेदर। कोवैक्सीन का हमें एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, तो हॉस्पिटल ए एंड बी के रिस्पेक्ट में। पहले हम क्या सम फाइंड करेंगे, सम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सम हमारे पास कितना आ जाएगा, 0, 6, 9 एंड 3।
ठीक है। एवरेज फाइंड करने के लिए इसी वैल्यू को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। ठीक है, 1, 9, 8 एंड 0, तो कितना आ जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा, 1980। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी सीरीज में एक और डीआई के साथ। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए।